आज दोपहर गोरखपुर प्रेस क्लब में राजेश मदेसिया नाम के एक व्यक्ति ने प्रेस वार्ता करके गंभीर आरोप मनीष जैन के ऊपर लगाया। मनीष जैन भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष हैं, इस वजह से ये मामला थोड़ा सा चर्चा में आ गया। मनीष जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जो है एक मैसेज किया और लिखा कि हमारी जान को खतरा है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अगर जान का खतरा महसूस करेगा तो वो ग्रुप में जो है मैसेज करेगा या थाने पर जाएगा? देखिए, मैं इस विषय को लेकर के अपने थानाध्यक्ष महोदय से मिला था। राजघाट थाना के अध्यक्ष जो हैं उनसे मिला, उनको मैंने सूचना दी और उन्होंने अपने हिसाब से जो भी उचित कार्रवाई समझा उसको उन्होंने किया। लेकिन जैसा कि मुझको कोई प्रशासन के द्वारा सुरक्षा तो प्राप्त है नहीं कि प्रशासन मेरे साथ हमेशा सुरक्षा लगाए हुए है कि मेरी सुरक्षा कहीं भी हो जाए, तो मैं जिस बात से भयभीत था, ये राजेश मदेसिया और राजू डीआर नाम का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो अपराधी को पाले हुए प्रश्रय दिए हुए अपने आप को माफिया समझता है किराना मंडी का और तमाम प्रकार के उसके आपराधिक इतिहास रहे हैं, वो एक जो है एक तरीके से कहिए तस्कर है। वो तस्करी का माल नेपाल से मंगा करके उनको विभिन्न जगहों पे बेचता है, बड़े ही गर्व के साथ बिचवाता है और तमाम प्रकार के ऐसे कार्यों में लिप्त रहता है कि जो समाज के विरोधी कार्य हैं उनमें वो लिप्त रहता है। एक अपराधी को पालने का काम भी तो वही कर रहा है ना। आप बीजेपी में हैं, बीजेपी की सरकार है और इसी सरकार में अपराधी जो है तस्करी कर रहा है, आपको कौन सा मलाई मिल रहा है कि आप उसी पार्टी में जमे हुए? देखिए, मेरे मन में राष्ट्र सेवा की भावना है। राष्ट्र सेवा की भावना है और आपकी सरकार में जो है तस्करी हो रही है, आपके सरकार में जो है लोग जो है गुंडा पाल रहे हैं, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं। देखिए, अब इस चीज़ को तो उजागर समाज में हो कहीं ना कहीं जो है योगी आदित्यनाथ के सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं इस तरह का कर। मेरे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की देन है कि आज मैं यहाँ इस प्रेस क्लब में जिंदा बैठ करके प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। वर्ष 2017 में महाराज जी की जब नई सरकार बनी, उसी समय इस जीसान नाम के अपराधी ने एक चंद्र प्रकाश टिबड़ेवाल की दीवान बाजार में लूट करके हत्या कर दी थी। आपको कब खतरा महसूस हुआ राजेश मदेसिया से? राजेश मदेसिया ने अभी एक ट्रायल कराया 22 जुलाई को हमारे ही किराना मंडी में, लेकिन वो गलती से जो मेरी दुकान पर आकर के अपराधी को मेरे ऊपर हमला करना चाहिए था वो पहुंच गया किसी दूसरी दुकान पर। और उसके बाद राजेश मदेसिया वहाँ पहुंचे तो उस अपराधी ने इनको बोला नमस्ते चाचा, और ये उसको पकड़ा करके समझाते हुए दूर लेगा कि तुम यहाँ से चलो, ये वो दुकान नहीं जहाँ तुमको अपराध करना है, मनीष जैन की दुकान आगे है। ठीक है, इनका उसके साथ बहुत पुराना ताल्लुक है। वर्ष 2016 से इस बात की इनको तकलीफ है कि वो जीसान नाम का अपराधी मनीष जैन को लूटना चाहता था, मार देना चाहता था। मनीष जैन ने भी अपना मर्दानगी दिखा करके बोला कि मैं भी मुकाबला करूंगा एक अपराधी का। इस बात को इन्होंने अपने घर पर बुला करके मुझसे पूछा कि तुम क्यों इस बात को बोल रहे हो कि तुम तो कहना है कि जीसान को आपने पाल रखा है। अरे ये तो वीडियो आप देखिए ना, आपको मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, उस वीडियो में देखिए अपराधी किसको चचा बोल रहा है, किसको नमस्ते कर रहा है, किसकी बात सुन रहा है। ये बात तो पूरे साहबगंज किराना मंडी में सारे लोग जानते हैं। जब किसी मंडी में कोई अपराधी आकर के वारदात कर देगा तो बाकी व्यापारी क्या देख रहे थे खड़े? देखिए, व्यापारी एक सीधा वर्ग होता है और व्यापारी कभी किसी से उलझना नहीं चाहता। व्यापारी कभी ये भी नहीं सोचता है कि कोई अपराधी आया है, वो भले ही उसको गाली दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो व्यापारी आगे चल के एक थप्पड़ी मार दे उसको। आप भी तो व्यापारी हैं, क्यों राजेश मदेसिया से उलझे? मैं राजेश मदेसिया से नहीं उलझा हुआ हूँ, वो मेरी हत्या का षड्यंत्र कराने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो उलझना क्या कहेंगे, तो सत्य को उजागर करने वाली बात हो गई ना। मैं तो सत्य को उजागर कर रहा हूँ। उजागर कैसे होगा? उच्च अधिकारियों के पास तो आप गए ही नहीं। उच्च अधिकारियों के पास देखिए, मेरे पास एप्लीकेशन यहाँ रखी हुई है। ठीक, मैंने एप्लीकेशन बना ली है। मैं अपने थानाध्यक्ष महोदय को सूचित कर चुका हूँ। कल एक संयोग से अप्रिय घटना जो बच्ची के साथ घट गई, उसके कारण से आज थानाध्यक्ष महोदय मुझसे नहीं मिल पाया, उस कार्रवाई में व्यस्त थे और मेरे नगर अधीक्षक महोदय भी उसी कार्रवाई में व्यस्त थे, इसलिए मैं उनसे जाकर के नहीं मिल पाया। लेकिन मैं मिलूंगा उनसे, अपनी सारी बातों को कहूँगा। ये पत्र मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो सुरक्षित है, मैं जाकर के उनको निश्चित रूप से दूंगा। राजेश मदेसिया आज आए थे, प्रेस वार्ता किए और उन्होंने कहा कि मनीष जैन का अपने साले से जो है बड़ा विवाद है, एक दूसरे के दोनों खून के प्यासे हैं, कभी भी आपस में कट मर सकते हैं और वो इस तरह का जो है माहौल बना रहे हैं कि अगर कटे मरे तो आरोप हम पे लग जाए, वो फंसने का उनको। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर मेरा विवाद मेरे साले से रहता तो मैं किसी भी प्रकार का आरोप तो अपने साले के ऊपर ही लगाता ना। मैं इनको उजागर कर दिया तो इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी। मेरे राजीव कुमार जैन जी उर्फ बंटी इतने सीधे साधे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। सवेरे उठ करके वो अगला मंदिर जाता है, उसका दुकान पे आकर के बैठता है और इंजर्ड भी है, उसके हाथ में चोट भी लगी हुई है। बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति, बहुत ही मधुर स्वभाव वाला व्यक्ति। वहाँ उसके पास कोई भी चला जाए तो उससे प्रभावित होकर के ही आएगा कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हुई है। ठीक है, तो मेरे साले से कोई विवाद नहीं है। ये उस बात को दूसरा रूप दे रहे हैं कि मनीष जैन की हत्या करा दूँ और उसके बाद आरोप उनके साले के ऊपर लगा दूँ कि उन्होंने हत्या करा दी है। पार्टी वाली धमकी क्यों सबको देते रहते हैं कि हम उपाध्यक्ष बन जाएंगे तो एक एक को देख लेंगे, ऐसा गुरूर क्यों है? मैं ना इस बात का प्रमाण को दे नहीं सकता।
कहीं मैंने किसी को आप प्रमाण दे सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ को किराना मंडी के व्यापारी जो है गाली दिए हैं, उनको अपशब्द कहें, आप इस बात का प्रमाण दे इस सकते बात की विवेचना तो उसने करी, हमारे जांच अधिकारी ने, मिर्जापुर चौकी के उसका प्रभारी हुआ करते थे दिग्विजय सिंह, उन्होंने उस बात की जांच करी थी, तभी तो आकर के इन लोगों ने थाने में माफी मांगी। हैं? जांच करी, माफी मांगने से किसी मुख्यमंत्री को जो है गाली दे दीजिए, अपशब्द कर दीजिए, तो माफीनामे से जो है मामला हल हो जाता है क्या? पुलिस प्रशासन को जैसा ठीक लगा, पुलिस प्रशासन ने वैसी कार्रवाई करी, उन लोगों से क्षमा मंगवाई, उन लोगों से बोला कि इस बात की पुनरावृत्ति ना हो। जब एक पुलिस अधिकारी इस चीज़ को करवा रहा है तो उससे ऊपर उठ करके क्या किया जाए। देखिए, अगर इस बात को समाज में कहीं कहा भी जाए तो ये भी बड़ी एक शर्मिंदगी का विषय है कि कोई आदमी जो हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को अभद्र टिप्पणी कर रहा है, ये भी हम लोग के लिए बड़ा शर्म का विषय है। मैंने तो कहा उस समय कि मेरी जान भले चली जाए, लेकिन मैं अपने महाराज जी के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। इस बात के लिए क्या किया जाए? पूरा किराना मंडी जो है आज यहाँ गोरखपुर प्रेस क्लब में आया और दर्शक में आया। सुन लीजिए, उनका कहना है कि जो है मनीष जैन मेन बॉडी में आएंगे तो किसी को जो है चैन से रहने नहीं देंगे। भैया देखिए, सीधी बात है, मैं आपको अभी अपना भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का पोर्टल खोल के दिखाऊं, मैं कितना काम उसमें कर रहा हूं, ठीक है। मुझको फुर्सत ही कहाँ है कि किसी को मैं किसी बात को बोल पाऊँ। और रहा सवाल ये कि वो कह रहे हैं मेन बॉडी में आएंगे, मैं जितना काम करूँगा राष्ट्र को समर्पित होकर, पार्टी को, संगठन को समर्पित होकर के, उसी हिसाब से मुझको पदोन्नति मिलेगी। तो क्या अभी मेरे बीते हुए 5 वर्ष के कार्यकाल में कभी कोई व्यक्ति कोई आया शिकायत करने की, मनीष जैन ने किसी का अहित किया हो, किसी को कोई धमकी दी हो? मैं हमेशा अपने पद का गौरव बनाए रखने के लिए, अपनी पार्टी का सम्मान बनाए रखने के लिए अभी उस बात का किसी से कोई जिक्र नहीं करता हूँ, ना इस बात का ये लोग प्रमाण दे सकते हैं। तो मनगढ़ंत बातें, मेरी राजनीतिक जो प्रसिद्धि बढ़ रही है उसको देख करके इन लोगों ने एक मनगढ़ंत बात अपने आरोप लगा दिया है। अभी इस पूरे प्रकरण पे क्या चाहते हैं? अभी इस पूरे प्रकरण पे मैं इस बात को सत्यता से ला करके सामने उजागर रखना चाहता हूं कि मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर यदि कोई जानलेवा हमला होता है तो उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार गोरखपुर किराना कमेटी के पदाधिकारी गोपाल जायसवाल, उमेश मदेसिया और सदस्य राजू मदेसिया और राजू डीआर, सदस्य दिनेश मदेसिया और जो उनके साथ संलिप्त हैं, वो सारे लोग उस हत्या के आरोपी होंगे।